हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ भी ले लिया है, लेकिन ये मंत्रिमंडल आगे किस तरह का काम करेगा और किस तरीके का है, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस नए मंत्रिमंडल को लेकर के। कंवरपाल जी, एक अगर औरा देखा जाए इस मंत्रिमंडल का तो क्या नज़र आता है? देखिए, अगर अनुभव की दृष्टि से देखें, जो लोग मंत्री बने हैं उनमें ज़्यादातर लोग बहुत अनुभवी लोग हैं और वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और अगर उम्र के लिहाज से भी देखें तो दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें, युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सफल मंत्रिमंडल होगा और इस सरकार में बहुत अच्छा काम करेगी सरकार निश्चित तौर से। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी को जनता का समर्थन मिला, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन इस सरकार के जो पूर्व के निर्णय हैं वो भी, और जो जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की और लोगों के दिल में जिस प्रकार से उन्होंने जगह बनाई, तो उसके बाद जिस प्रकार का बड़ा जन समर्थन जनता ने दिया, मैं समझता हूँ 2014 से बड़ा जन समर्थन अब की बार लोगों ने दिया। और वोट परसेंटेज भी उससे 6% ज़्यादा बढ़ गया हमारा, 6 से भी ज़्यादा परसेंट, 14 से भी 6% से ज़्यादा वोट हमारा बढ़ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर से जो सरकार है वो जो लोगों की आशाएं हैं उस पर पूरा खरा उतरेगी। देखिए, आप मंत्री के तौर पे और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे तो लोग जानते भी हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं कि आप बीजेपी के संगठन में काफ़ी विस्तार से काम किया है, महामंत्री भी रहे प्रदेश बीजेपी के आप। ये जो समारोह हुआ आज, बीजेपी आला कमान हो चाहे प्रदेश आला कमान हो, इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की। क्या समझते हैं कि बीजेपी क्या सोच करके इस इतना बड़ा समारोह में तब्दील किया इसको? देखिए, ऐसी घटना पहली बार घट रही है हरियाणा के इतिहास में। तीसरी बार आज तक किसी की सरकार नहीं बनी। दूसरी बार भी सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनी थी और या फिर उसके बाद आदरणीय मनोहर लाल जी ने दूसरी बार सरकार बनाई। तीसरी बार तो आज तक सरकार बनी ही नहीं है, कभी हैट्रिक कभी किसी की सरकार की लगी नहीं। तो ये पहला एक ऐसा अवसर है जब हैट्रिक लगी है और तीसरी बार सरकार बनी है। तो निश्चित तौर से ये एक अलग अवसर था, हरियाणा पूरे प्रदेश में भी इसकी खुशी थी और जैसी लोगों की अपेक्षा थी, जैसा लोग चाहते थे, उसी प्रकार का कार्यक्रम किया गया। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में अगर देखा जाए कि एक हवा सी नैरेटिव सा मीडिया ने बना रखा हुआ था या काफ़ी लोगों ने बना रखा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो सभी को अचंभित किया। क्या मानते हैं आप? आमतौर पे ना जी, पूरे देश में प्रदेश में सब जगह इस प्रकार की एक सोच बनी, एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने पहले भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार ठीक तरीके से काम नहीं करती, जो उसके प्रतिनिधि हैं, जो उसके विधायक हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, जनता के बीच में मेल मिलाप नहीं रखते। तो स्वाभाविक है कि उससे नुकसान होता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं, सरकार के जो विधायक थे वो जनता के बीच में रहे और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए वो मैं समझता हूँ कि पूर्व की सरकारों से बहुत ज़्यादा काम थे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था वो नहीं था और इसलिए जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस ने कुछ आत्मघाती फैसले भी किए चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, सबसे बड़ा तो आत्मघाती उनके लिए ही सिद्ध आएगा, वो मिल के नहीं चले और सारी जो कमांड थी वो केवल हुड्डा साहब के पास थी। पहले जो कांग्रेस थी वो कई जगह से चलती थी और कई लोग अलग अलग से प्रयास करते थे। तो मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि दूसरे लोगों ने अपना हाथ ही खींच लिया बिल्कुल। तो जो उनकी आपस की परिवार की फूट थी उससे भी उनको नुकसान हुआ। क्या कहेंगे, आपके तरफ से क्या संदेश है नए मंत्रियों को, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष भी, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री को क्या संदेश? नहीं, मेरा कोई संदेश नहीं है। देखिए, जब वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हाँ, जनता इस प्रकार की अपेक्षा करती है और जनता बेहद खुश है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके व्यवहार से।
जिस प्रकार से लोगों के बीच में रहे, जिस प्रकार से उन्हें, हालांकि अभी उन्हें इतना काम करने का अवसर नहीं मिला अभी, क्योंकि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तुरंत ही चुनाव की घोषणा आएगी, तो लगातार वो चुनाव में ही लगे रहे। हालांकि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए, इतने थोड़े टाइम में बहुत अच्छे फैसले लिए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। ऐसा नहीं कि लिए फैसले, इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया उन्होंने। लेकिन अब उनके पास पर्याप्त टाइम है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम करेंगे और उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। धन्यवाद करपाल जी। हाँ, तो आज एक रिजल्ट भी उन्होंने वादा किया था कि जैसे शपथ ग्रहण लेंगे उसके पहले 25,000 नौकरियों की घोषणा कर देंगे। देखिए, वो लगभग सारा कुछ फाइनल था पहले से ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करने ही वाले थे, लेकिन अचानक 4 संहिता लग गई। अगर मेरा ख्याल है वो 4 संहिता 2 दिन या 4 दिन लेट होती तो 25,000 की घोषणा होने वाली थी, रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन 4 संहिता की वजह से रुक गया था। और जो बात उन्होंने वादा किया था जनता के साथ कि भी शपथ लेने से पहले ये काम मैं कर दूंगा, तो वाकई उन्होंने वो कर दिया और तुरंत उन्हें कर दिया। 25,000 लोगों को जिस प्रकार का जॉब देने का काम उन्होंने किया, तो ये बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद कंवरपाल जी। तो ये कंवरपाल जी थे जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली का बखान कर रहे थे कि उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से काम किया उसकी परिणति थी कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।